हरे कृष्णा। आज हम लोग विशेष एक चिंतन करेंगे। भगवान समदर्शी हैं और साथ ही पक्षपाती भी हैं। समदर्शी सभी को समान रूप से भगवान देखते हैं और पक्षपात ये करते हैं अपने भक्तों का। जैसे भगवान ने अर्जुन का पक्षपात किया, भगवान राम ने सुग्रीव का पक्षपात किया और विभीषण का भी पक्षपात किया। क्यों पक्षपात किया? इसलिए पक्षपात किया कि भगवान जो है अपने भक्तों को बहुत ही विशेष कृपा करते हैं। क्यों करते हैं? हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो मेरा सेवक हो उसको विशेष कुछ व्यवस्था हमसे मिले, और वही भगवान करते हैं। भगवान बोलते हैं, मन बना मन भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा भक्त बनो। और ये होने के बाद भगवान क्या करते हैं कि वो सारी गारंटी जो है भगवान के पास हो जाती है और भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करने लगते हैं। तो यहां पर वो पक्षपात इसी के लिए करते हैं कि भगवान का विशेष ध्यान जो रखता है उसके लिए पक्षपात करते हैं। और समदर्शी उस समय रहते हैं कि सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी जीवों को। जैसे पशु पक्षी और अन्य योनियां जो है, कीड़े मकोड़े लता वृक्ष, ये सब भगवान के ही हैं, परंतु विशेष कृपा उनके भक्तों पर रहती है। और जैसे हनुमान जी, नारद जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जी के साथ पक्षपात किया भगवान ने, क्योंकि भगवान भक्त थे, वो भक्त थे। और उनके पिता हिरण्यकशिपु भगवत भक्त नहीं थे, परंतु प्रहलाद जी के कारण उनके पिता का भी भगवान के धाम जाना हुआ। भगवान अपने भक्तों के लिए अपने नियम को बदल भी देते हैं। अपने भक्त के खुशी के लिए, आनंद के लिए उन्होंने नियम में बदलाव कर दिया। और उसी समय भगवान ने कहा था कि तुम्हारा 10 पुस्त पहले का और 10 बाद वाला और एक तुम्हारा स्वयं का, 21 पुस्तक मेरे धाम में आ जाएंगे। यह किसके द्वारा हुआ? भगवत भक्त होने के कारण हुआ, नहीं तो यह सुविधा प्राप्त नहीं होता। और उस दिन भगवान ने नरसिंह रूप में आकर के और नियम में बदलाव कर दिया कि हमारे भक्त के लिए नियम जो है मैं बदल सकता हूं, ये भगवान ने किया। और भगवान का भक्त जो होता है उसके लिए रामायण में भगवान ने बताया है कि इनको, हनुमान जी को, देखिए सखा और भ्राता दोनों शब्द इस चौपाई में बता दिया गया है उत्तरकांड में कि हनुमान जी जब जाने लगते हैं अयोध्या से, तो भगवान कहते हैं, तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहे हो पूरा आवत जाता। इस गांव में, अयोध्या नगरी में आप आते जाते रहना। और फिर क्या कह रहे हैं? बचन सुनत उपजा सुख भारी। किसको हुआ? हनुमान जी को होता है। परे उच्चरण
भरी लोचन बारी, आंखों में आंसू लेकर के हनुमान जी कह रहे हैं, हे भगवान, इतनी बड़ी कृपा आपकी हुई है, यह कृपा आप सदैव हमारे पर बनाए रखना। तो भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उन पर विशेष कृपा करके रखते हैं। जैसे आपके 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र अलग अलग पदों पर हैं, उसमें से एक पुत्र कम पढ़ा लिखा है और वो पिता के पास ही रह रहा है, पिता की सेवा कर रहा है, पिता के आदेश से नहाता है, खाता है, रहता है, और पिता के न रहने के बाद वह किसी मंदिर में भक्त के रूप में चला जाता है। ये चारों पुत्र में से सबसे प्रिय कौन पुत्र होगा पिता के लिए, जो उनके साथ में था? वैसे ही हम भगवान के सबसे प्रिय तब बनते हैं कि जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनके भजन में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो पुत्र का यही कर्तव्य है कि जो है भगवान का हर समय ध्यान रखे, भगवान की कृपा पर वो आश्रित रहे, भगवान के शरण में रहे। केवल हमारा बंधु जो है भगवान के सिवाय इस संसार में कोई नहीं है। हमारा बंधु वही है, हमारा मित्र वही है जो इस भाव बंधन से हमें मुक्त करवा दे। इस भाव बंधन में जो व्यक्ति हमको रखता है वो हमारा मित्र कदापि नहीं हो सकता, सुहृद कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें सदैव भगवान का चिंतन, भगवान का मनन और भगवान की शरणागति करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हमारे शरण में आने के लिए क्या करना चाहिए उस जीव को कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करो। धर्म का मतलब क्या होता है? जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। और धारण करने योग्य क्या चीज है? भगवान का आदेश, जो गीता में उन्होंने भगवान ने जो आदेश दिया है उसको धारण जब हम करते हैं वही हमारा धर्म है। और वैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं कहा गया है। और जो भी जीव है ये सनातन है, आज से नहीं है, वर्षों जन्म जन्मांतर से है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये हमारा अंश है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए हम जीवों का कर्तव्य बनता है कि भगवान की शरणागति करें। तो कैसे होगा शरणागति? शरणागति होने के लिए हमें भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का सेवा और भगवान का प्रसाद, नाम जप, वैष्णव भक्तों का संग, ये करने से हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। यह भगवान की गारंटी है। हरे कृष्णा।